गोंड जनजाति का यह मानना है कि कौड़ियों में जादुई शक्तियां होती हैं। वह इन कौड़ियों का उपयोग आभूषण के रूप में करते हैं और इससे पुरुषों और महिलाओं दोनों के वस्त्रों और पगड़ियों को सजाते हैं। गोंड जनजाति मध्य भारत में निवास करती है। यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीचे गोदावरी नदी तक, उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार से आंध्र प्रदेश तक और महाराष्ट्र से उड़ीसा तक बसे हुए हैं। गोंड मध्य भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। यह महाराष्ट्र में चंद्रपुर के पूर्वी जिलों गढ़चिरौली, यवतमाल और नागपुर में बसे हुए हैं। दिवाली से पहले के पक्ष में गोंड पुरुष गुसाड़ी अर्थात देवता का रूप धारण करते हैं। वे अपने शरीर और चेहरे को रंगते हैं और मोर पंख से सजी हुई टोपी पहनकर गुसाड़ी धेमसा नृत्य में भाग लेने के लिए तैयार होते हैं। अरे मीनाटे बती तवाजा, अरे मीनाटे बती तवाजा संगो मीनाटे बती तवाजा, अरे मीनाटे ढोल दवाजा, अरे मीनाटे ढोल तवाजा संगो मीनाटे बती तवाजा। इसमें वो जो लड़का होता है वो लड़की को पूछ रहा है कि तुम्हारे गांव में आवाज़ आ रहा है, तो किस चीज़ का आवाज़ आ रहा है? तो लड़की या फिर उसकी जो संगो वो बताती है कि हमारे गांव में सनई की आवाज़ आ रही है, हमारे गांव में ढोल की आवाज़ आ रही है। यदि आपको नृत्य करना है तो आप आइए और शामिल होकर हमारे साथ नृत्य कीजिए। महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा पर बसे गोंड जनजाति के लिए गुसाड़ी धेमसा नृत्य और इससे जुड़ी रस्में अनोखी हैं। इन गांवों में दिवाली से पहले के पक्ष में येतमासुर पेन की पूजा की जाती है। गोंड प्रकृति के उपासक हैं और यह जनजाति येतमासुर को विघ्नहर्ता मानती है। गुसाड़ी नर्तक बनता है जिसने या तो कोई मन्नत मानी है या देवताओं द्वारा उसकी कोई इच्छा पूरी की गई है। इस प्रकार वह व्यक्ति दिवाली के त्योहार में 3 या 5 साल के लिए नृत्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। परंपरा के अनुसार प्रत्येक गुसाड़ी को पहली बार पद्मलपुरी के मंदिर में रीति के अनुकूल शरीर को रंगना चाहिए और मोर पंख की टोपी पहननी चाहिए। गुसाड़ी को देवताओं का अवतार माना जाता है। इन नर्तकों को कई वर्जनाओं का पालन करना पड़ता है, जैसे सिर्फ हिरण की खाल पर बैठना या सोना और ना नहाना। गांव के पुरुष और महिलाएं नृत्य में गुसाड़ी का साथ देते हैं और शहनाई, ढोल और नगाड़ा जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर थिरकते हैं। दिवाली से 15 दिन पहले पूर्णिमा से शुरू होकर गुसाड़ी धेमसा नृत्य दिवाली तक हर रात किया जाता है। गुसाड़ी नर्तक और गांव के पुरुष अक्सर नृत्य करने के लिए पड़ोस की बस्तियों में जाते हैं।
के युवा लड़के इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने नृत्य कौशल का प्रदर्शन करते हैं ताकि उन्हें दुल्हन मिल सके। वह जिन गांवों में जाते हैं वहां की लड़कियां उनके साथ नृत्य में शामिल होती हैं और इस त्योहार के दौरान कई शादियां तय हो जाती हैं। ढेमसा नृत्य किसी भी अवसर पर हो सकता है, चाहे कोई त्योहार हो, शादी हो या शाम को सिर्फ मनोरंजन करना हो। हालांकि गुसाड़ी नर्तक सिर्फ दिवाली से पहले पक्ष के दौरान ही देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी विशिष्ट पोशाक धारण करते हैं। इसलिए इस अवसर पर किया जाने वाला ढेमसा नृत्य ही गुसाड़ी ढेमसा कहलाता है। गुसाड़ी ढेमसा नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत में इस उत्सव का वर्णन होता है या इन गीतों के माध्यम से युवतियों से प्यार का इजहार किया जाता है। यह गीत प्रेम प्रसंग में या विवाह की आशा से युवतियों को आकर्षित करने के लिए गाए जाते हैं। ये जो घुसाड़ी नृत्य है, आज हम भले यहाँ पे कुछ कारणवश यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन ये हर वक्त प्रस्तुत करने का नृत्य नहीं है। ये हम जो अभी आप टोप देख रहे हैं, वो टोप केवल वो दिवाली के वक्त ही उनकी पूजन करके हम निकालते हैं। हमारे इसमें जो घटा महाजन, जो हमारे पंच कमेटी है, वो हमको यकीनन ये मतलब परमिशन नहीं देते। इस वजह से हम ये जो नृत्य लोगों तक पहुँचे, इस वजह से ये टोप जो है हमने डांस के लिए केवल बनाया है। जो हमारे ओरिजिनल घुसाड़ी के टोप है वो आज भी घर पे लटके हुए हैं। हम उनको दिवाली के बगैर, उसके पूजन के बगैर निकालते नहीं हैं। आज गुसाड़ी ढेमसा नृत्य काफी पहचान हासिल कर चुका है और गोंड नर्तक अक्सर अपने गांवों से दूर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नृत्य करने के लिए जाते हैं। हालांकि यह जनजाति अभी भी सांस्कृतिक वर्जनाओं और नृत्य के अनुष्ठानों का पालन करना जारी रखती है। गोंड जनजाति के अनुसार अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। वो बस्तियों के बीच गुसाड़ी ढेमसा नृत्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं और यह आशा करते हैं कि इस माध्यम से उनकी पहचान और संस्कृति बरकरार रहेगी, जैसा कि यह कई पीढ़ियों से चली आ रही है।